ब्लू डॉट नेटवर्क ये है कि अमेरिका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मद्दे मुकाबिल, जो कि चाइना का एक प्रोजेक्ट है, उसके मद्दे मुकाबिल दुनिया में एक ब्लू डॉट नेटवर्क लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। जिसमें अमेरिका के जिसका 94 ट्रिलियन डॉलर्स जिसका बजट है। 3 मुल्कों को दावत दी गई है कि आप इसमें शरीक हों। एक है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक है इंडिया, उनके डेलीगेशंस आ रहे हैं, और एक है जनूबी कोरिया। $50 बिलियन का एक एक्ट जो है वो पास कर दिया, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि चाइना को कैसे काउंटर किया जाए। एक बिल मंजूर किया है अमेरिका ने मुत्तफिका तौर पे, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन ने, और $170 अरब के फंड की मंजूरी दे दी है। और $170 अरब का फंड ये इस्तेमाल किया जाएगा चीन को मात देने के लिए। पहले क्वाड, फिर G7 और अब नाटो। ये नाटो अब चाइना का जो BRI, जिसका अंदर CPC आता है, उसके अगेंस्ट कैसे नाटो इन्वेस्ट कर रहा है 94 ट्रिलियन, जिसको लेके कैसे रिएक्शन आता है पाकिस्तान मीडिया में, आइए देखो। एक और आइडिया सामने आ गया है और वो है ब्लू डॉट नेटवर्क। अच्छा, ब्लू डॉट नेटवर्क। अब ये ब्लू डॉट नेटवर्क क्या चीज है? ब्लू डॉट नेटवर्क ये है कि अमेरिका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मद्दे मुकाबिल, जो कि चाइना का एक प्रोजेक्ट है, उसके मद्दे मुकाबिल दुनिया में एक ब्लू डॉट नेटवर्क लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। जिसमें अमेरिका के जिसका 94 ट्रिलियन डॉलर्स जिसका बजट है, और उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, और इसके ऊपर कुछ अर्से पहले मेरा ख्याल है CSIS की रिपोर्ट थी, और कोई रिपोर्ट अगर हमारे पास पड़ी हो, US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है हमारे पास, उनकी है ये CSIS की रिपोर्ट थी, कनेक्टिंग द ब्लू डॉट्स। कहने जा रहा हूं 3 मुल्कों को दावत दी गई है कि आप इसमें शरीक हों। एक है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक है इंडिया, उनके डेलीगेशंस आ रहे हैं, और एक है जनूबी कोरिया। गवर्नमेंट्स को, प्राइवेट सेक्टर्स को, और दुनिया भर का प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, सबको इकट्ठा करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में बनाया जाए, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स पे, और उसकी सर्टिफिकेशन हो ब्लू डॉट नेटवर्क के नाम से, और वो पूरी दुनिया में मार्केट ड्रिवन ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाएगा। किसके मुकाबले पे? बेल्ट एंड रोड। ठीक है। ब्लू, अच्छा, ब्लू नाम पे फड्डा खड़ा हो गया कि ब्लू जो है इसका मतलब समंदर में होगा, क्योंकि उनका रेड है तो क्या उनका जमीन। लेकिन ये अभी तक इस प्रोजेक्ट को, जितना CSIS उनका जो बड़ा थिंक टैंक है या बाकी लोग हैं, उनसे मेरी बात, मैंने कहा ब्लू डॉट नेटवर्क पे आपकी इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? मतलब 94 ट्रिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है बीच में। अब इशू यह है कि क्या ब्लू डॉट नेटवर्क, देखिए अनाउंस कर चुका है अमेरिका, उनके स्टेट डिपार्टमेंट में मौजूद है कि ग्लोबल नेटवर्क इंफ्रा, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। और मैं वक्त पे जाने से पहले सिर्फ एशिया टाइम्स की स्टोरी आज की एक शेयर कर लूं। वो कह रहे हैं कि बाइडेन्स ब्लू डॉट नेटवर्क सीक्स टू डीरेल चाइनाज बेल्ट एंड रोड। अच्छा, ये जनाब आज उन्होंने, एशिया टाइम्स ने बताया है कि US ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव इज अ वाइडर स्ट्रेटेजिक चैलेंज चाइनाज परसीव्ड ट्रेड प्रैक्टिसेस। लेकिन सवाल, और 150 एग्जीक्यूटिव्स से बात हो गई है। इसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया के भी लोग हैं, इसमें वो कह रहे हैं यूरोप के भी लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी लोग हैं। यानी इसमें और चाइना के प्रोजेक्ट में फर्क ये है कि इसमें आपके पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आ रही होंगी और आपको पता नहीं चलेगा कि ये ब्लू डॉट का हिस्सा है। ठीक है। मिसाल के तौर पे एक बड़ी कोई जॉइंट कंपनी अमेरिका से या यूरोप से जो ब्लू डॉट के साथ कनेक्टेड हो, ब्लू डॉट नेटवर्क के साथ, वो आके कहे कि जी हम इस मुल्क के अंदर अपने ऑफिस खोल रहे हैं, इस मुल्क में हम अपनी सरमायाकारी कर रहे हैं, तो ये ब्लू डॉट नेटवर्क का हिस्सा होंगे आप। लेकिन ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के फिर खामोश शराइत ही होंगी कि आपने जो मुल्क भी इसका हिस्सा, यानी इसका हिस्सा बनेगा, और ये सारे के सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अल्टीमेटली जो वेस्टर्न बेस्ड हैं जी,
जो अमेरिका में या जो उनके अलाइज हैं नेटो में, देखें कौन कौन से मुल्क ऐसे हैं जो इसमें इंक्लूड करते हैं अपने आप को, अपने बड़े जायंट्स को। लेकिन वो ये कहते हैं कि जी जो फिर उसका हिस्सा बन जाएगा तो साथ कंडीशन ये होगी कि आपने फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पीछे कहने जा रहा हूं। 3 मुल्कों को दावत दी गई है कि आप इसमें शरीक हों। एक है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक है इंडिया, उनकी डेलीगेशंस आ रहे हैं, और एक है जनूबी कोरिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट दौरा शुरू हो गया है और वो है प्रेसिडेंट बाइडेन का। प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो रवाना हो गए हैं यूरोप के टूर के लिए, और उसमें उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मसरूफियात होंगी, जिनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो एक तो ये है कि G7 के साथ, जो G7 कंट्रीज आपको पता है जो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक हैं, उनके मुलाकात होगी उनके साथ। और यही वजह है कि अभी से उसका ग्राउंड बनना शुरू हो गया है, और सेनेट ने आपको पता है कि $250 बिलियन का एक एक्ट जो है वो पास कर दिया, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि चाइना को कैसे काउंटर किया जाए। एक तो ये चीज होगी, ये प्रेसिडेंट बाइडेन का दौरा। बाइडेन साहब ने एक टास्क फोर्स, जिसको कहते हैं स्ट्राइक फोर्स, वो बना दी है, जो कि चाइना के साथ जो ट्रेड है उसको मॉनिटर करेगी, और उसमें उसको जो मुख्तलिफ चीजें हैं उनको स्टीम रोल करने की कोशिश करेगी और तेज करने की कोशिश करेगी, और जितना भी हो सकेगा चाइनीज के रास्ता जो है उसको रोकने की कोशिश करेगी। उसका नाम स्ट्राइक फोर्स रखा गया, जो इन इटसेल्फ गुस्से का बायस बन रहा है चाइनीज के हवाले से। अच्छा, बाइडेन जो इनकी पॉलिसी है चाइना के हवाले से, ये एक अजीब सी पॉलिसी है, और इन्होंने आके देखा, आपने देखा महसूस किया होगा कि ट्रंप के मुतल्लिक जो हम कहते थे कि जी वो बहुत ज्यादा एंटी चाइना है, इन्होंने भी कोई खास उसमें फर्क नहीं डाला। ये भी उसी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं और उसी हवाले से आगे चलते जा रहे हैं, क्योंकि इनको बताया गया है कि जनाब अगला जो दौर है वो हमने एंटी चाइना पॉलिसी के ऊपर गुजारना है। अच्छा जी, दूसरी एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि नेटो के जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं वो उन्होंने वॉर गेम्स की हैं मेडिटेरेनियन में, और ये जाहिर है, मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के दौरे के साथ इसको लिंक किया जा सकता है कि उनको उनके जाने पे वहां पे वो बताएंगे जी देखें हम इसकी जो वॉर गेम्स हैं वो कर रहे हैं, और अगर चाइना के मामला हुए तो उनको टैकल करने की भरपूर पोजीशन में होंगे। एक बिल मंजूर किया है अमेरिका ने मुत्तफिका तौर पे, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन ने, और $170 अरब के फ़ंड की मंजूरी दे दी है। और $170 अरब का फ़ंड ये इस्तेमाल किया जाएगा चीन को मात देने के लिए, टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन का मुकाबला करने के लिए। और ये बज़ाहिर इसको कहा जा रहा है इक़्तिसादी महाज पर, ये इक़्तिसादी महाज नहीं है जी, ये है टेक्नोलॉजी का मामला, और ये यूं ही समझें कि कुछ सीक्रेट फंड ही होगा और उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसका बुनियादी मकसद है कि चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख को कम करने के लिए और टेक्नोलॉजी और सनती शोबों में कम्युनिस्ट मुल्क का मुकाबला करने के लिए अमेरिका सरकार $170 अरब 1 साल में